हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान जीव जगत चैप्टर का अंतिम लेक्चर। अभी तक इस अध्याय में हम बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम विभिन्न प्रकार के जीव विज्ञान की शाखाओं को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे जंतु विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट है लगभग शाखाएं, वे सभी की सभी शाखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। देख लेते हैं एक एक शाखा को। अगर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी की, देखिए न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी होता है बेटा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, यानी कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। दूसरा देखिए सार्कोलॉजी, इसी प्रकार से दूसरा शब्द है सार्कोलॉजी, या इसी को माइकोलॉजी कहा जाता है। और माइकोलॉजी या सार्कोलॉजी दोनों ही शब्द पेशियों से जुड़े हुए हैं, अर्थात पेशियों के अध्ययन को हम सार्कोलॉजी या माइकोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। याद रखिए, रोगों का अध्ययन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रुधिर से संबंधित रोगों के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहेंगे। इसी तरीके से ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी का अर्थ है कंकाल तंत्र का अध्ययन। यदि हम कंकाल तंत्र के अध्ययन की बात करेंगे तो वह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से आगे बढ़िए, देखिए एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का अर्थ है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान अर्थात दांतों का अध्ययन, ठीक है। इस तरीके से सिंडेस्मोलॉजी, देखिए सिंडेस्मोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी कहता है कंकाल संधियों का अध्ययन, ना कि कंकाल का अध्ययन। देखिए कंकाल संधियों का अध्ययन, संधि का अर्थ होता है जोड़, तो कंकाल तंत्र जहां जहां पर भी जुड़ा हुआ है उन जोड़ों के अध्ययन को क्या कहेंगे, सिंडेस्मोलॉजी कहेंगे। और इसी के साथ जो पेशियां उसमें जुड़ी होती है, स्नायुओं का अध्ययन, स्नायुओं के अध्ययन को भी क्या कहते हैं, सिंडेस्मोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का अर्थ है पक्षी विज्ञान या पक्षियों का अध्ययन। इसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है मलैकोलॉजी, मलैकोलॉजी को कहते हैं हम मोलस्क विज्ञान या मोलस्कन का अध्ययन। एक और है ओफियोलॉजी, देखिए ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी को कहते हैं सर्प विज्ञान या सर्प का अध्ययन। यदि प्रश्न पूछा जाता है सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सर्पों के अध्ययन को हम ओफियोलॉजी कहते हैं। आइए देखते हैं वनस्पति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को। देखिए, जो सबसे पहली महत्वपूर्ण शाखा है वो है ओलेरी कल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर यानी कि शाक सब्जियों का अध्ययन। जो शाक सब्जियों का अध्ययन है उसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। आगे देखिए फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का अर्थ है पुष्प कृषि या सजावट के लिए जो पुष्प उपयोग किए जाते हैं उनका अध्ययन, या सजावटी पुष्पों का अध्ययन। ओलेरीकल्चर शाक सब्जियों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर सजावटी पुष्पों का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है ना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। याद रखिए, वृक्ष की आयु जानने के तरीकों का अध्ययन। इसके माध्यम से हम वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं, वास्तव में उसकी रिंग को देख करके आयु का पता लगाया जाता है। तो वही कह रहे हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी कि वृक्ष की आयु जानने के तरीकों का अध्ययन। आगे देखिए आर्बोरिकल्चर, यह भी इंपॉर्टेंट है। आर्बोरिकल्चर कहता है वृक्ष संवर्धन या फिर सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन, यानी कि सजावटी वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आर्बोरिकल्चर कहते हैं। एक और है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी यह भी कई बार पूछा गया है और इसका अर्थ होता है घासों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये कई बार, यह भी बहुत ज्यादा ही बार पूछा गया है, यानी कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को हम कहते हैं उद्यान विज्ञान। इसी तरीके से देखिए पीडोलॉजी, पीडो का अर्थ ही होता है मृदा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि मृदा का अध्ययन, यानी कि मृदा विज्ञान को हम क्या कहते हैं, पीडोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, माइकोलॉजी, माइको का अर्थ होता है कवक, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का अर्थ बनेगा कवकों का अध्ययन या कवक विज्ञान। आगे देखिए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पुष्प विज्ञान।
इसी तरीके से ओलेरी कल्चर, सब्जियों का अध्ययन, सब्जी विज्ञान। याद रखिएगा ओलेरी कल्चर भी महत्वपूर्ण है, यह कई बार पूछा गया है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी देखिए टॉक्सिक, टॉक्सिक शब्द का अर्थ ही विष या जहर होता है, यानी कि विषयों का अध्ययन। आगे देखिए क्रायोलॉजी, वैसे तो क्रायो का अर्थ होता है जीन, लेकिन क्रायो का अर्थ ठंडा वातावरण भी होता है, इसीलिए कह रहे हैं सजीवों पर ठंडक के प्रभाव का अध्ययन। सजीवों पर जो ठंडक का प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हम क्रायोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज ये जीव जगत टॉपिक जो होता है पूरी तरीके से समाप्त होता है। आगे हम अपने अगले वीडियो में नया अध्याय लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।